हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए यह क्लास रहने जा रही है। आज हम करेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। यह हमारी आज चौथी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो कि मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होता है। मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हार्न अंतरीप है तथा दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह बोलीविया पठार पर स्थित है। आगे आता है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है तथा टूकन यह एक प्रकार का पक्षी है जो कि अमेजन वर्षावन में पाया जाता है। एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह गुयेना पठार में स्थित है तथा दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है और यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे दक्षिणी अमेरिका के देश, उनकी राजधानी व मुद्रा के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी का नाम ब्राज़ीलिया है तथा यहाँ पर रियल नाम की मुद्रा चलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चिली। चिली की राजधानी का नाम सांतियागो है तथा यहाँ पर पीसो नामक मुद्रा चलती है। आगे आता है हमारे पास इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी का नाम क्वेटो है तथा यहाँ पर सुक्रे नामक मुद्रा चलती है। अगला देश आता है हमारे पास सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी का नाम परामारिबो है तथा यहाँ पर गिल्डर नामक मुद्रा चलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी का नाम काराकस है तथा यहाँ पर बोलीवर नामक मुद्रा चलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम ब्यूनस आयर्स है तथा यहाँ पर अर्जेंटिनो नामक मुद्रा चलती है। आगे आता है हमारे पास टोबैगो। टोबैगो की राजधानी का नाम पोर्ट ऑफ स्पेन है तथा यहाँ पर डॉलर नाम की मुद्रा चलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरू। पेरू की राजधानी का नाम लीमा है तथा यहाँ की मुद्रा न्यू सोल है। आगे आता है हमारे पास कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी का नाम बोगोटा है तथा यहाँ पर पीसो नामक मुद्रा चलती है। आगे आता है हमारे पास गुयाना। गुयाना की राजधानी का नाम जॉर्ज टाउन है तथा यहाँ पर डॉलर नामक मुद्रा चलती है। आगे आता है हमारे पास पराग्वे। पराग्वे की राजधानी का नाम असनसियान है तथा यहाँ पर गुआरानी नामक मुद्रा चलती है। आगे आता है हमारे पास उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी का नाम मोंटेविडियो है तथा यहाँ पर पीसो नामक मुद्रा चलती है। आगे आता है हमारे पास अरूबा। अरूबा की राजधानी का नाम ओरेंज स्टेट है तथा यहाँ पर गिल्डर नामक मुद्रा चलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोलीविया। बोलीविया की राजधानी का नाम लापाज है तथा यहाँ की मुद्रा बोलीवियानो है तथा लास्ट में आता है हमारे पास फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी का नाम कोयेने है तथा यहाँ पर फ्रैंक नामक मुद्रा चलती है। स्टूडेंट्स, दक्षिण अमेरिका में सिर्फ दो ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गिल्डर नामक मुद्रा चलती है। एक सूरीनाम और दूसरा अरूबा। इन दोनों को आप याद रख सकते हैं। और दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ डॉलर ही चलता है। पहला देश अर्जेंटीना और दूसरा गुयाना, यहाँ पर डॉलर चलता है। उसके पश्चात एक देश ऐसा है जहाँ पर सिर्फ फ्रैंक नामक मुद्रा चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम MCQ बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? पहला विकल्प है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध तथा चौथा उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो पहला क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा।
पहला आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में। इसका सही आंसर है दक्षिण गोलार्ध में। उसके पश्चात आता है हमारे पास अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है? तो पहला विकल्प है अटलांटिक महासागर, दूसरा पनामा का इस्तूमस, तीसरा भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पनामा इस्तूमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है माउंट क्विटो, दूसरा माउंट एटनो, तीसरा माउंट अकोकांगुआ तथा चौथा माउंट कोटापेक्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंट अकोकांगुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? पहला विकल्प है किलाउआ, दूसरा माउंट सेंट हेलिनस, तीसरा माउंट मेरापी, चौथा माउंट कोटापेक्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट कोटापेक्सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? पहला विकल्प है टिटिकाका झील, दूसरा बाल्खस झील, तीसरा विकल्प है टोबा झील तथा चौथा विकल्प है वेलेंसिया झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिटिकाका झील। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला विकल्प है पीली नदी, दूसरा यांगटीसिकियांग, तीसरा मेकांग नदी, चौथा अमेजन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेजन नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? पहला विकल्प है एंजलस फॉल्स, दूसरा इगुआजू फॉल्स, तीसरा स्मोक फॉल्स, चौथा गवारा फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंजल्स फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो इसका पहला विकल्प है 15 देश, दूसरा 22 देश, तीसरा 35 देश तथा चौथा 12 देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 देश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पहला विकल्प है साओ पाउलो, दूसरा ब्रासिलिया, तीसरा बइया, चौथा रियो डी जनेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साओ पाउलो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर साओ पाउलो है। तथा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मॉल किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है बोलीविया, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा यमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोलीविया, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन तो एशियन कंट्री है। हम पढ़ रहे हैं साउथ अमेरिका के बारे में। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला विकल्प है इकाहुसी, दूसरा टोजेस डेल किको, तीसरा मोंटेफिसिस तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट अकोंगुआ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? पहला विकल्प है कजाकिस्तान, दूसरा बोलीविया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोलीविया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है माउंट एटना, दूसरा माउंट मैकेंजी, तीसरा एकांकुआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंट एकांकुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के किस देश में ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है? पहला विकल्प है पेरू, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा पराग्वे, चौथा अरुबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? पहला विकल्प है अरुबा, दूसरा बोलीविया, तीसरा पेरू, चौथा अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश कौन सा है?
पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा हांगकांग, तीसरा पेरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पहला विकल्प है अरावली, दूसरा एंडीज, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चुकी का माता नामक तांबे की खान किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है गुयाना, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा सूरीनाम, चौथा चिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिली में तांबे की खान है तथा इसे तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादन वाला देश कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा तांबा किस देश में होता है? पहला विकल्प है पराग्वे, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा चीन, चौथा चिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिली में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक तेल उत्पादन वाला देश कौन सा है? पहला विकल्प है अरूबा, दूसरा फ्रेंच गुयाना, तीसरा वेनेजुएला, चौथा जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक कहवा उत्पादन वाला देश कौन सा है? पहला विकल्प है कजाकिस्तान, दूसरा ब्राजील, तीसरा पेरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील में सबसे अधिक कहवा उगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? पहला विकल्प है उरुग्वे, दूसरा ब्राजील, तीसरा पेरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लापाज किस देश की राजधानी का नाम है? पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा चिली, तीसरा गुयाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लापाज जो है वह बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया। बोलीविया की राजधानी का नाम लापाज है। अगला प्रश्न है रियल किस देश की मुद्रा का नाम है? पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा चिली, तीसरा पराग्वे, चौथा गुयाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील की मुद्रा का नाम रियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है सांतियागो किस देश की राजधानी का नाम है? पहला विकल्प है कजाकिस्तान, दूसरा बोलीविया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा चिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिली। अगला प्रश्न है गुआरानी किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है पराग्वे, दूसरा जापान, तीसरा अरूबा, चौथा गुयाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पराग्वे की मुद्रा का नाम गुआरानी है। अगला प्रश्न है क्वेटो किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है इक्वाडोर, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा कोरिया, चौथा चाइना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वाडोर की मुद्रा का नाम क्वेटो है। क्वेटो जो है वह इक्वाडोर की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। काराकस किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है म्यांमार, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा टोबैगो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी का नाम काराकस है। अगला प्रश्न है पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पहला विकल्प है कोरिया, दूसरा चिली, तीसरा ब्राजील, चौथा उरुग्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिली की मुद्रा का नाम पीसो है। अगला प्रश्न है लीमा किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है पेरू, दूसरा मंगोलिया, तीसरा कोलंबिया, चौथा अरूबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू की राजधानी का नाम लीमा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। परामारिबो किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है सूरीनाम, दूसरा गुयाना, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा बोलीविया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम। अगला प्रश्न है सुक्रे
किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है कोरिया, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा पेरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। इक्वाडोर की मुद्रा का नाम सुक्रे है। अगला प्रश्न है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है चिली, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना की राजधानी का नाम ब्यूनस आयर्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है गुयाना, दूसरा ओमान, तीसरा अरूबा, चौथा टोबैगो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टोबैगो की राजधानी का नाम पोर्ट ऑफ स्पेन है। अगला प्रश्न है गिल्डर किस देश की मुद्रा का नाम है? पहला विकल्प है सूरीनाम, दूसरा टोबैगो, तीसरा पराग्वे, चौथा तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सूरीनाम। सूरीनाम की मुद्रा का नाम टोबैगो। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है तथा दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है या मिलती है। स्टूडेंट्स, संसार की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा है तथा यहाँ के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। इसके बाद हम जानेंगे दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है तथा रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाए जाते हैं तथा ये बोझ ढोने का काम करते हैं। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है तथा दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है तथा दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, वहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ये जो तीनों हैं लास्ट के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है सूरीनाम, दूसरा टोबैगो, तीसरा पराग्वे, चौथा तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरीनाम। सूरीनाम की मुद्रा का नाम गिल्डर है। अगला प्रश्न है बोगोटा किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है कोलंबिया, दूसरा गुआम, तीसरा फिलीपींस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी का नाम बोगोटा है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों की तरफ। जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है गुयाना, दूसरा लापाज, तीसरा अरूबा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुयाना की राजधानी का नाम जॉर्ज टाउन है। अगला प्रश्न है बोलीवर किस देश की मुद्रा है? तो पहला विकल्प है वेनेजुएला, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा टोबैगो, चौथा अरूबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेनेजुएला की मुद्रा का नाम बोलीवर है। अगला प्रश्न है असनसियान किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है ब्रुनोई, दूसरा अरूबा, तीसरा पराग्वे, चौथा उरुग्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पराग्वे। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों की तरफ। मोंटेविडियो किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है उरुग्वे, दूसरा अरूबा, तीसरा बोलीविया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी जो है वो मोंटेविडियो है। अगला प्रश्न है अर्जेंटीनो किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है इक्वाडोर, दूसरा चिली, तीसरा सूरीनाम, चौथा अर्जेंटीना। तो नाम से ही पता चल रहा है अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम अर्जेंटीनो है। अगला प्रश्न है ऑरेंज स्टेट किस देश की राजधानी है? तो पहला विकल्प है अरूबा, दूसरा उरुग्वे, तीसरा मकाऊ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अरूबा। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों की तरफ। लापाज किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है ब्राज़ील, दूसरा ओमान, तीसरा बोलीविया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया। अगला प्रश्न है पीसो किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर,
तीसरा अरूबा, चौथा गुआम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया। कोलंबिया की मुद्रा का नाम पीसो है। अगला प्रश्न है, कोयन्ने किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है पेरू, दूसरा कुवैत, तीसरा चिली, चौथा फ्रेंच गुयाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंच गुयाना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों की तरफ। डॉलर किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है गुयाना, दूसरा बहरीन, तीसरा लाओस, चौथा अरूबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुयाना। गुयाना की मुद्रा का नाम डॉलर है। अगला प्रश्न है, बोलिवियानो किस देश की मुद्रा है? तो पहला विकल्प है पेरू, दूसरा चिली, तीसरा उरुग्वे, चौथा बोलिविया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नाम से ही पता लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नों की तरफ। न्यू सोल किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है फिलीपींस, दूसरा पेरू, तीसरा चिली, चौथा मलेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेरू। पेरू की मुद्रा का नाम न्यू सोल है। अगला प्रश्न है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है अरूबा, दूसरा सूरीनाम, तीसरा वियतनाम, चौथा फ्रेंच गुयाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंच गुयाना। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको साउथ अमेरिका का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।